Welcomes to all of you in our YouTube channel Vishal Medico Farm. Today I am going to deliver a lecture of the pharmacognosy subject in which we learn about the definition, history, scope and development of pharmacognosy. Now let us start. आज हम लोग अपने इस लेक्चर में जानेंगे फार्माकोग्नोसी के बारे में, जिसमें हम लोग फार्माकोग्नोसी के डिफिनीशन, हिस्ट्री, स्कोप और डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में हम लोग डिटेल में इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए जो आपको लाल बटन दिख रही है उसको आप दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म। नाउ लेट अस कंटिन्यू। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन और गोनोसिस। गोनोसिस को हम लोग इग्नोस्को भी कहते हैं। फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग और गोनोस्को का मतलब है टू एक्वायर द नॉलेज। तो हम लोग फार्माकोग्नोसी को डिफाइन कर सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस इन विच बी एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्यूर्ड ड्रग। तो हम लोग देखें कि फार्माकोग्नोसी ब्रांच है फार्मेसी का, जो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें हम लोग नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को ऑफ क्यूर्ड ड्रग के बारे में, जिसको हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्ड से फार्माकोन और इग्नोस्को। फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग, इग्नोस्को का मतलब नॉलेज, मतलब फार्माकोग्नोसी मीन्स एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय C.S. सिडलर। C.S. सिडलर जो जर्मन मेडिकल स्टूडेंट थे 1850 में फार्माकोग्नोसी टर्म को दिए थे। फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग और मेडिसिन, गोनोसिस का मीनिंग होता है नॉलेज और गिग्नोसिस का मीनिंग होता है टू एक्वायर नॉलेज। फार्माकोग्नोसी को कह सकते हैं नॉलेज ऑफ ड्रग दैट इज क्यूर्ड ड्रग। कोग्नोसी को अभी हम डिफिनीशन ही देखेंगे, इसको कितने टाइप से फार्माकोग्नोसी को कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी होते हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के क्यूर्ड ड्रग के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी को डिफाइन करता है फार्माकोग्नोसी को। जो क्यूर्ड ड्रग है जो ऑप्टेंड होते हैं प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन से, जिनका हिस्ट्री होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रोसेसिंग होते हैं मार्केटिंग और मार्केट प्रोडक्ट के लिए। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज होते हैं C.S. सिडलर के द्वारा 1850 में। जो स्मॉल बुक में वो लिखते हैं क्यूर्ड ड्रग पर, जो इसका टाइटल है एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। यह क्यूर्ड ड्रग के बुक जो लिखे C.S. सिडलर, उन बुक का नाम है एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। It was derived from two Greek words pharmakon, which means a drug, and gnosis, which means a knowledge of, or gignosco, which means to acquire knowledge of. That means pharmacognosy is knowledge of drug or to acquire knowledge of drugs. That is in the sense the drug which is cured drug only. Thus, pharmacognosy is also be defined as which has the objective study of cured drug and related substances which have natural origin to acquire knowledge about their nature and properties. हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक अप्लाई साइंस है जो कंसर्न करता है नॉलेज को सभी एस्पेक्ट में क्यूर्ड ड्रग का और अदर नेचुरल सब्सटेंसेस के जो फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस हो, जिसका वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन के द्वारा। It may also be defined as branch of bioscience which treats in detail medicinal and related products, crude matter, which obtained from plant, animal or mineral sources. It is also an objective study of crude drugs, objective study है क्यूर्ड ड्रग का नेचुरल सोर्सेस को, जिसको हम ट्रीट करते हैं साइंटिफिकली और इनकम्पास करता है नॉलेज को, हमारे जो हिस्ट्री है, इवोल्यूशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कल्टीवेशन कैसे करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं, इसका जो प्रोसेसिंग है मार्केट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रिजर्वेटिव एजेंट प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, प्रिजर्वेटिव मेथड क्या है, इसका स्टडी करते हैं सेंसरी, फिजिकल, केमिकल और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक को और यूज को, क्यूर्ड ड्रग के बारे में, ये सब हम फार्माकोग्नोसी के ब्रांच के अंदर में पढ़ते हैं।
It is applied science which is concerned with acquiring knowledge of create drug by the application of various scientific disciplines. फार्माकोग्नोसी जो है हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ डील्स करता है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं इस मेडिसिनल और थेराप्यूटिक एजेंट्स के बारे में जिसका नेचुरल ओरिजिन हो, दैट इज फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जिसमें आते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स सोर्सेज। ऑल्सो इंक्लूड करते हैं स्टडी को, उसके हिस्ट्री को, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसको पहचानते कैसे कि जो ड्रग मिला हो वही ड्रग है, इवेल्युएशन करते हैं, प्रिजर्वेशन उसको बचाते हैं, और कमर्शियल लाइन में मार्केटिंग करते हैं। It may also be defined as important branch of pharmacy, which deals with the study of structural, physical, chemical, biochemical, and sensory character of natural drugs of plant and animal origin, which includes a study of their history, distribution, cultivation, collection, identification, preparation, evaluation, preservation, usage, and commerce. अभी जो वर्तमान में जो फार्माकोग्नोसी हो इन्वॉल्व करता है केवल क्रूड ड्रग्स को नहीं लेकिन क्रूड ड्रग्स के साथ साथ उसके नेचुरल डेरिवेटिव्स को भी इंक्लूड करते हैं। प्रेजेंट फार्माकोग्नोसी दैट इज मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। नेचुरल डेरिवेटिव्स दैट मीन्स प्योर कंपाउंड और कंस्टिट्यूएंट्स, जैसे डिजिटली स्लीप है जो एक उसके आइसोलेटेड ग्लाइकोसाइड है, डिजिटॉक्सिन रोल्फियस सीड से जो प्यूरिफाइड अल्कोलॉइड है, रेसरपिन और थायरॉइड ग्लैंड जिसका स्ट्रक्चर करता है हार्मोन्स को, थायरोक्सिन को, जो ऑल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर है जो हमारा फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट मैटर ब्रांच के अंदर है। व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? क्या स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग ड्रग्स और सब्सटेंस के बारे में जिसका नेचुरल ओरिजिन है उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग इसका फॉर्म देखते हैं किस शेप का है, ऑर्डर क्या है, स्मेलिंग क्या है, कलर कैसा दिखता है, पीएच वैल्यू कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सोलुबिलिटी उसमें कितनी है। केमिकल हम लोग देखते हैं आइसोलेशन, सीसी, कंपोजिशन, उसको हम आइसोलेट कैसे करते हैं, कंपोजिशन किस किस थेराप्यूटिक एजेंट का कंपोजिशन, आइडेंटिफिकेशन हम उसको पहचान कैसे सकते हैं कि जो ड्रग मिला वही ड्रग है, सेम है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन मेथड है जो यूज किया जाता है कैरेक्टराइज करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स जो प्रेजेंट है जिसमें NMR है, HPLC है और MS है। बायोलॉजिकल मेथड जिसमें फार्माकोलॉजी है, बेनिफिशियल और एडवर्स इफेक्ट देखते हैं सब्सटेंस के जैसे थेराप्यूटिक एजेंट। फार्माकोग्नोसी विच इज द डिसिप्लिन है जो ब्रांच है फार्मेसी के। अदर्स इंक्लूड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी हमारे ब्रांच हुए फार्मेसी के, फार्माकोलॉजी एंड सोशल फार्मेसी। नाउ लेट्स टॉक फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द मेडिसिन that is derived from natural sources, study of physical, chemical, biochemical और biological properties of drugs that have natural origins। इसका applications होते हैं हमारे ड्रग के डेवलपमेंट प्रोसेस में। कोग्नोसी हमारा अप्लाइड साइंस है जो ट्रीट करते हैं मेडिसिनल और रिलेटेड प्रोडक्ट क्रूड ड्रग का, और प्राइमरी टाइप का जो ऑप्शन होते हैं प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स और मैरिन सोर्सेज से। शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी है स्टडी है क्रूड ड्रग का जिसका नेचुरल सोर्सेस है जिसमें इंक्लूड होते हैं नॉलेज हिस्ट्री के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, कल्टीवेशन कैसा होता है, कलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग फॉर मार्केट एंड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, स्टडी करते हैं उसका फिजिकल, केमिकल, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स का, यूजेज क्या है क्रूड ड्रग्स के। हम लोग फार्माकोग्नोसी क्यों पढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसमें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है, फिंगर प्रिंटिंग के यूज में, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, स्पोर्ट स्टैंडर्ड्स के लिए, फार्माकोपियाज जैसे ड्रग मेकिंग के लिए रेफरेंस बुक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग स्पेसिफिकेशंस का, इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया IP है। ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को रिगार्डेड किया गया जैसे मदर है ऑफ ऑल साइंसेस, सभी साइंसेस के। हिस्ट्री फार्माकोग्नोसी का रिप्रेजेंट करता है फार्मेसी और मेडिसिन के हिस्ट्री को इंटरलिंक करता है। फार्माकोग्नोसी के पास ओरिजिन है उसका जिसमें हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, इसमें प्रिमिटिव ह्यूमन रेस है, एंशियंट ह्यूमन है जो रिमोट पास्ट टाइम से हैं, अर्ली मैन जिसे हम कहते हैं। अर्ली मैन जो है जो एलिविएट होते हैं, जो सफरिंग ग्रसित होते हैं, बीमारी जिनको होता है, जो सफ़र करते हैं डिजीज से,
इंजरी होती, घायल होते हैं, जो उपयोग करते हैं प्लांट्स को और प्लांट्स के पास को, जो अगर उसको घाव लग जाती, चोट लग जाती है, उनको क्योर करने के लिए प्लांट्स के पार्ट को यूज करते हैं अर्ली टाइम में, दैट इज अर्ली मैन, जब हम लोग का सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। स्टडी करते हैं इसमें हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, जिसका प्री हिस्टोरिक पहले से इतिहास हो। इसमें डिस्कवरी किया जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में कि किस प्लांट्स और अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स के मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, इसके किस डिजीज में इसको यूज किया जाएगा, जो शुरू हो गया था बहुत पहले ही, जो अर्ली मैन के एग्जिस्टेंस के समय है। हिस्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट्स का मेडिसिन में क्या है। Because of medicinal properties of plants date back to creation, EJQL 47:12 पहले से जाना जाते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट है जो 4 साल पुराने हैं। सुमेरियन के लिए टैबलेट है जो रिकॉर्डेड प्लांट रेमेडीज है वेरियस इलनेस के लिए 6 to 2nd मिलेनियम BC बिफोर क्राइस्ट है। पेपिरस इवर्स इजिप्ट के हैं, 1550 BC के में दिए हैं। दूसरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो है यूज करना चोलमोगरा ऑयल को, जो स्पेसीज है हिडनोकार्पस का। चोलमोगरा ऑयल हुए जो हिडनोकार्पस है, हमारे प्लांट के नेम है, प्लांट स्पेसीज है, हिडनोकार्पस के स्पेसीज हैं, जो इफेक्टिव है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। रिकॉर्डेड फार्माकोपिया में एम्पेरर सेन नुंग का चाइना के थे 730 BC से 3000 BC के बीच में। बिब्लिकल रेफरेंसेस है। फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री रिटन हिस्ट्री है। रिटन हिस्ट्री ओरिजिनेटेड हुआ जो आधारित है हमारे क्षेत्र पर, धर्म पर और संस्कृति पे, रीति रिवाज पर आधारित है। रीजन हिस्ट्री जो डिवाइडेड हुए हैं हमारे छः टाइप में, जिसमें वेस्टर्न मेडिसिन, यूनानी दैट इज इस्लाम, आयुर्वेद दैट इज इंडियन, द ओरिएंट, द ग्रीक हिस्ट्री एंड द अफ्रीकन सिस्टम। फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री जो रिगार्डेड किए जाते हैं इसे फार्मेसी और मेडिसिन के, क्योंकि फार्माकोग्नोसी एस ओरिजिन है जो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज है, जिसमें प्रिमिटिव ह्यूमन रेस जो रिमोट पास्ट के उसको कंसिडर किए जाते हैं। The process that contributed to the early man's search for cures and selections of the medicament include the following। मेडिकामेंट कैसे पहले के लोग सर्च करते थे और खोजते थे, उसमें दिया गया कि गेस करते थे वर्क काम को, एक दूसरे के एक्टिविटी को वॉच करते थे। दैट इज अप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ नेचुरल इंट्यूशन, ये एक अंदर से आत्मविश्वास आती है कि हाँ इस चीज़ को एडेप्ट करने से ठीक होते हैं, उसमें इंट्यूशंस का करते तो जो नेचुरली होते हैं गॉड तेज होते हैं, और इंटेलिजेंस IQ का यूज करते थे, अपने इंटेलिजेंस का, ब्रेन का यूज करते थे। ट्रायल एंड एरर मेथड को एडॉप्ट करते थे। जैसे है कि ट्राई एंड देन डिस्कार्ड इफ नॉट यूजफुल और रिपीटली यूज इफ फाउंड बेनिफिशियल, कोशिश करते थे इसको यूज करने का। अगर उस प्लांट से अगर वो जो डिजीज हैं जिससे वो इफेक्टेड हैं अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उनको वो आगे यूज करते थे। अगर उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो अगर उनका साइड इफेक्ट होता है आगे किया, उससे वो क्योर नहीं हो पाते हैं उस डिजीज से, तो उसको फिर दोबारा यूज नहीं करते हैं, डिस्कार्ड कर देते थे फ्यूचर यूज के लिए। इसको हम ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, मेथड कर सकते हैं। मेथड यूज हुआ जिसमें ट्रायल एंड एरर हो गया था। ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल इंस्टेंस ऑन प्लांट्स, हम लोग देखते थे, वो लोग ऑब्जर्व करते थे, अर्ली मैन पहले के आदमी लोग, अर्ली मैन लोग ऑब्जर्व करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, देखते थे कि एनिमल्स को अगर किसी तरह का कोई भी चोट पहुंचता है, घाव हो गया हो, किसी तरह का डिजीज है, तो किस प्लांट्स के पास जाते हैं। जैसे प्लांट्स के लीफ के पास बैठते हैं, प्लांट्स के ब्रांच के साथ अपने बॉडी को रबिंग करते हैं कि किस तरह से वो किस प्लांट के पास को यूज करते हैं, किस प्लांट्स के लीफ को खाते हैं, फूड में यूज करते हैं, जिससे उनका डिजीज क्योर होता है, ऑब्जर्व करते थे। इस सब मेथड को यूज करते। डिविनेशन था गॉड पे उनका बिलीफ था, उस मेथड को भी यूज करते थे। डिवाइन मेथड को सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस बिटवीन द प्लांट पास एंड अफेक्टेड ऑर्गन, दैट इज बाय एग्जामिनिंग द सिग्नेचर ऑफ नेचर। एक जो सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस था, एक पहचान था प्लांट का पास और हमारे जो इफेक्टेड प्रभावित ऑर्गेन्स है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गेन्स है, उससे जैसे कि
जांच करते थे सिग्नेचर ऑफ नेचर का, जैसे कुछ प्लांट्स के पास होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के पास से मिलते हैं, जैसे बीन शेप हो गए जो हमारे किडनी के शेप के से मैच करते हैं बीन शेप। जैसे हमारे हो गए अखरोट होंगे जो ड्राई फ्रूट है, जिसका हिंदी नेम में अखरोट है, जो हमारे ब्रेन के शेप से मैच करते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे प्लांट्स के पास हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, प्लांट्स और उसके पास हैं जो हमारे जो रिसेम्बल्स करते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन से, जैसे सेम टू सेम मैचिंग में सिमिलर अपीयरेंस दिखते हैं, उनसे वो यूज करते हैं सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस के थ्रू, जिसके द्वारा वो यूज करते हैं कि इस बॉडी पार्ट्स के लिए या अगर ऐसा दिख रहे तो इस बॉडी पार्ट के लिए क्योर करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्नेचर ऑफ नेचर। बाई एक्सीडेंटल डिस्कवरी, गलती से खोज हो जाता था किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी चीज़ का यूज किया, अगर उसको दूसरा बीमारी भी है और ठीक हो गया तो उससे तो हम लोग उसके दूसरी बीमारी जो ठीक हो उस बीमारी में हम लोग अगले पेशेंट के लिए यूज करते थे फ्यूचर की, मतलब बाई एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी करते थे। ये सब मेथड यूज करते थे पहले के लोग। These contributed to the executions on knowledge and conservation of the medicinal properties of natural products। इनका जो योगदान था और एग्जीक्यूशन था, जो ये नॉलेज जो ऑब्टेन करते थे और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज था जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के, उसको लोग कंजर्वेशन करते थे, संरक्षण प्रदान करते थे। सच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेड द फाउंडेशन फॉर मेडिसिन, और इस प्रकार हमारा मेडिसिन का फाउंडेशन बेस आधार बना। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोगनस हम लोग एंशियंट इजिप्टियन पीरियड के देखेंगे। एंशियंट इजिप्टियन पीरियड जो 3000 BC से हैं, जहाँ पे स्पॉट यूज करते थे ड्रग को डिजीज को क्योर करने के लिए, जो बीमार हैं उनको स्वस्थ करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, अब सिक को जो अंडरटेकन बाई प्रीस्ट डॉक्टर के और फार्मासिस्ट है सन को प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रिपेयर्ड मेडिसिन। क्रूड ड्रग्स जिसका वेजिटेबल ओरिजिन है ये उपयोग किए जाते हैं, इसमें इंक्लूड है अलेव, गम, मीर, पॉपी, पोमीग्रेनेट, कोलोकिन, लिंसीड, स्क्विल, कोरिएंडर, ओनियन, एनिस, मेलन, कैस्कर, ये सब वेजिटेबल ओरिजिन के क्रूड ड्रग्स हैं जिसका यूज किए जाते हैं जैसे एंशियंट इजिप्टियन पीरियड में। द बेबीलोनियंस जो थे अवेयर थे, जागरूक थे मेडिसिनल इफेक्ट प्रभाव के बारे में, नंबर ऑफ प्लांट्स के कि किस प्लांट्स के कौन से मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं। एंशियंट इजिप्टियंस ने जो प्रोसेस किए थे एक साउंड को नॉलेज का ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, जो रिलेट किए थे मेडिसिनल यूजेस के अनेक प्लांट्स और एनिमल्स के। पेपिरस इबर्स रिटन इन 1550 BC, that is 60th century, in discovering a पेपिरस इबर्स है जो 1550 BC में लिखे थे, 16th सेंचुरी डिस्कवर किए थे टॉम को मॉमी का था जो कंटेन करता था 800 फार्मूला और 700 डिफरेंट ड्रग्स को। इंडिया में ड्रग्स के बारे में स्टडी करना शुरू हुआ था 5,000 साल पहले, 5000 ईयर्स एगो, वेद के समय, जिसमें आयुर्वेदिक सिस्टम 1200 BC एगो, जिसमें इसके लिस्ट में थे 127 प्लांट्स थे। चरक में 50 ग्रुप्स थे 10 हर्ब्स के, जो प्रत्येक यूज किए जाते थे इलनेस के लिए। चरक संहिता सुश्रुता 7 ग्रुप्स थे 760 हर्ब्स के, जो बेस्ड थे, आधारित थे प्लांट्स के प्रॉपर्टीज पर। सुश्रुता संहिता। हिपोक्रेट्स जो 460 से 370 BC तक थे, डील करते थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को। मैनी ऑफ हिज ट्रीटीज में जो फादर ऑफ मेडिसिन थे हिपोक्रेट्स। Pedanius Dioscorides 14 to 18 AD में डी मैटेरिका मेडिका में 600 मेडिसिनल प्लांट्स को इन्वॉल्व किए थे। इजिप्टियंस इबेरस पेपिरस 1550 BC में डायग्राम है, जिस तरह से मेडिसिन का फॉर्मेशन होता था उस समय प्लांट से। ऑथर्स एंटीक्विटी के हैं, ऑथर्स ऑफ एंटीक्विटी हिपोक्रेट्स हैं 460 to 377 BC हैं। हिपोक्रेट्स को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, जो 400 हर्बल रेमेडीज के बारे में रिसर्च किए थे। थियोफ्रेस्टस 370 to 287 BC हिस्टोरी या प्लांटेरम बुक का नाम है, जिसमें वो रिटन किए थे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। फार्माकोग्नोसी का इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मेडिसिन का
जो डिराइव नेचुरल सोर्सेज से, जिसको हम लोग लेते हैं मेनली प्लांट सोर्सेज से। फार्माकोग्नोसी का इंपॉर्टेंस में है और कि फार्माकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को देखते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिनल सब्सटेंसेस का जो प्रभावित हो, फाइटोकेमिकल्स डिराइव करते हैं प्लांट से और उसका पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं न्यू ड्रग्स का जो हम लोग प्लांट सोर्स से लेते हैं। इजीली अवेलेबल होता है ड्रग्स और उसका कॉस्ट जो लगता है कॉस्ट इफेक्टिव लो कॉस्ट होता है। ड्रग सिनर्जी में होता है जो एडिटिव इफेक्ट होता है टू और मोर कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मुलेशन का। डिवाइड होता है टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है। ड्रग इंटरेक्शन हर्बल फॉर्मुलेशन में होता है, टॉक्सिसिटी कम होती है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी के क्या क्या स्कोप हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी एक इम्पॉर्टेंट लिंक है फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मेसी के दो ब्रांच हैं, तो फार्माकोग्नोसी लिंक करते हैं फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को एक दूसरे से। जिस एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड, न्यू प्लांट ड्रग्स आर नाउ यूज्ड एज प्यूरिफाइड फाइटोकेमिकल्स। जो नॉलेज होता है फार्माकोलॉजी का वो इम्पोर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है हमको समझने के लिए ड्रग्स के एक्शन को एनिमल और ह्यूमन सिस्टम पर। फार्माकोग्नोसी एक वाइटल लिंक है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन के सिस्टम के बीच। इंटरलिंक करते हैं आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन को फार्माकोग्नोसी। टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए और कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए फार्मास्यूटिकल्स का नेचुरल सोर्सेस जो ऑप्शन करते हैं, जो हेल्प करता है हमको एडवांसमेंट के लिए नेचुरल और फिजिकल साइंसेस में। जो नॉलेज होता है टैक्सोनॉमी, केमिकल बेसिस पे केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम केमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। बायोजेनेटिक पाथवे को फॉर्मेशन के लिए मेडिसिनली एक्टिव प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो इम्पोर्टेंट है, ये सब का नॉलेज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट को केमो टैक्सोनॉमी और बायोजेनेटिक पाथवे का नॉलेज इंपॉर्टेंट है फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। फार्माकोग्नोसी का इम्पोर्टेंट रोल है डिफरेंट साइंस के डिफरेंट ब्रांचेज के डेवलपमेंट में। फार्माकोग्नोसी को जो स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी इज नॉन एज फार्माकोग्नोसी को जो पढ़ते हैं इसको हम लोग साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उसको हम लोग फार्माकोग्नोसिस्ट कहते हैं। फार्माकोग्नोसिस्ट को नॉलेज होना चाहिए बोटनी और जूलॉजी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कवर करते हैं होल एरिया को। बोटनी और जूलॉजी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए फार्माकोग्नोसिस्ट को। The knowledge of plant taxonomy, plant breeding, plant genetics is helpful in the development of cultivation technology for medicinal plant. प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट जेनेटिक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको सहायता करती है मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। नए नए टेक्नोलॉजी मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए हम कैसे डेवलप करें, इसमें हमारा जो प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट जेनेटिक्स का नॉलेज है वो हमको हेल्प करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लांट केमिस्ट्री दैट इज फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री को हम लोग कह सकते हैं प्लांट केमिस्ट्री, जो कंसर्न करता है वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस को जो सिंथेसाइज होते हैं और एक्यूमुलेटेड जो सिंथेसाइज होता है, फॉर्मेशन और निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है उसका, और प्लांट में एक्यूमुलेट होते हैं, स्टोर होते हैं, जो डील्स करते हैं स्ट्रक्चर इलूसिडेशन के लिए दिस सब्सटेंस के स्ट्रक्चर इलूसिडेशन का। फार्माकोग्नोसी के स्कोप में हम आगे देखते हैं कि इट ऑक्युपाइज इंपॉर्टेंट रोल प्लेस इन फार्मेसी एज इट डील्स विद कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड विच आर यूज बोथ इन ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो नॉलेज होते हैं हमारे एक्शन ऑफ ड्रग का, फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है फार्मेसी का जिसमें हम लोग एक्शन ऑफ ड्रग के बारे में नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं, जिसका यूटिलाइज किया जाता है सक्सेसफुली ओनली जब केवल आइडेंटिटी, पहचान, फिजिकल नेचर और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ड्रग का हम लोग अच्छा से जानते हो। जो यह हमारा जो आइडेंटिटी है, फिजिकल नेचर और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है ड्रग का, ये हम लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट के अंदर, ब्रांच के अंदर।
फार्माकोग्नोसी रिलेट्स करता है लार्जली बोटनी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और कवर्स करता है प्लांट्स के ड्रग के ओरिजिन को, उसके सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज बोटेनिकल सोर्स एंड जियोग्राफिकल सोर्सेज दैट इज डिस्ट्रीब्यूशंस, कल्टीवेशन को कैसे कल्टीवेट करते हैं प्लांट्स को, उसके कलेक्शन प्लांट जो कल्टीवेट उसको कलेक्शन कैसे किया जाता है, मार्केट के लिए उसको प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, आइडेंटिफिकेशन पहचान करते हैं, बोटेनिकल और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हम लोग डील्स करते हैं, प्लांट ड्रग्स का यूजेस क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोग्नोसी के स्कोप में आगे देखते हैं कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UN का बॉडी है, जो इम्फेसाइज करता है यूटिलाइजेशन को इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जो बेस्ड आधारित है फॉलक्लोर पे और लोकली अवेलेबल प्लांट मटेरियल्स पर, लार्ज स्केल साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ सम ऑफ द मेडिसिनली important plants is necessary. We have not yet devised the cure by modern medicine. Only symptomatic relief is our relief, as in case of arthritis disorder, is acquired immunodeficiency syndrome, and cancer diseases. गैलेन 130 to 201 AD में इंट्रोड्यूस किए थे डोजेज फॉर्म के को और स्टैंडर्डाइज डोजेज। डेल्स फार्माकोलॉजियाँ हैं जो सेपरेटेड अलग किए थे थेरेपी को ड्रग्स के प्रिपरेशन से, which led to founding of medicine and pharmacy as two separate profession। जो मेडिसिन और फार्मेसी को दो सेपरेट प्रोफेशन का जो बेस दिए थे वो मेडिसिन फार्मेसी को हमारे डेल्स फार्माकोलॉजिया के हैं जो अलग किए थे। अलेक्जेंडर सेरिचिच 1856 to 1939 रिगार्डेड किया जाता है फाउंडर्स है मॉडर्न फार्माकोग्नोसी के। हमारे मॉडर्न फार्माकोग्नोसी डिफाइन करते हैं फार्माकोग्नोसी को एज द साइंस हुज ऑब्जेक्ट इज टू स्टडी साइंटिफिकली ड्रग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन फ्रॉम एवरी पॉइंट विद द एक्सेप्शन ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन। डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी में हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न फार्माकोग्नोसी जो अकर्ड होते हैं 1934 to 1960 में, यह डेवलपमेंट मेनली देखा गया ड्यू टू सम इवेंट्स लाइक जैसे वो डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी में मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में हम लोग जो डिस्कवरी की है जिसमें हम लोग देखते हैं पेनिसिलिन का 1928 में, पेरिन का जो आइसोलेट किए हैं उसको हम 1952 में, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी विंका रोजिया के बारे में डिस्कवरी की है डायोस्कोरिया को जो यूज किया जाता है सेमी सिंथेटिक स्टेरॉयडल हार्मोन्स के प्रिपरेशन में। ये सब हमारा डेवलपमेंट है, डिस्कवरी है मॉडर्न फार्माकोग्नोसी के। हम लोग अब कुछ देखेंगे कुछ साइंटिस्ट के और उनके काम के बारे में, वर्क के बारे में कि उनका रोल क्या, भूमिका रोल क्या प्ले किए हैं, हमारी भूमिका उनका क्या रहा है फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में। तो जैसे हम लोग देखते हैं हिप्पोक्रेट्स का, जिसको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ग्रीक साइंटिस्ट हैं जो स्टडी किए ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे काम किए हैं 460 BC में। अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी वो भी एक ग्रीक फिलोसफर हैं जो एनिमल किंगडम पे वर्क किए 384 to 322 BC में। थियोफ्रेटस जिसको हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, ग्रीक फिलोसफर हैं, प्लांट किंगडम पे वर्क किए हैं 370 to 287 BC में। पेजानियस डिस्कोराइस हैं, ग्रीक फिजिशियंस हैं। दी मैटेरिया मेडिका बुक जो ये लोग दिए हैं रिटन किए हैं जो कंप्लेशन है कुछ प्लांट्स के बारे में 78 AD में। गैनस पिलिनियस सेकेंडस और पिलिनी द इल्डर रोमन नेचुरलिस्ट हैं। इंसाइक्लोपीडिया वर्क इन टाइटल नेचुरल हिस्टोरिया इंसाइक्लोपीडिया वर्क काम किए हैं जिसका टाइटल है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया 25 to 70 AD में पीरियड इनका। एलियस गैलिनियस और कॉलेजियस गैलिनस और गैलेन जो एक ग्रीक फार्मासिस्ट हैं, गैलेनियल फार्मेसी है, 31 to 200 AD में उनका पीरियड है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको हमारा इस लेक्चर पसंद है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर अपना चैनल पर नए दीजिएगा दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विशाल मेडिकल।